कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर 11 नई रामसर साइट इंडिया में ऐड की गई हैं और अब भारत में रामसर साइट की संख्या 64 से बढ़कर 75 यानी 75 हो गई है। तो ऐसे में ये टॉपिक अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज इस वीडियो में हम रामसर कन्वेंशन और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लस भारत में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में विद मैप के साथ और उनकी पिन पॉइंट लोकेशन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी अक्सर रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। पहला तो रामसर कन्वेंशन ही हो गया, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और तीसरा आपको देखने को मिलेगा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब ये तीनों चीज़ क्या है वो हम इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। देखिए 2 फरवरी 1971 को इसको साइन किया गया था। एक जगह थी ईरान के अंदर जिसका नाम था रामसर और वो कौन से सी के किनारे पड़ती है? कैस्पियन सी के राइट साइड में आप पिक्चर में आप लोकेशन देख सकते हो। और ईरान में रामसर कहाँ पे पड़ती है? कैस्पियन सी के किनारे पर ये पड़ती है और इसी जगह के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। ठीक है, अब 2 फरवरी को चूंकि 1971 को ये साइन किया गया था, इसीलिए हम हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में बनाते हैं। अब देखिए 2022 में भी वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया गया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 2022 के वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। दरअसल जो रामसर कन्वेंशन है ना, इसका ऑफिशियली नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जी हाँ, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको हम कन्वेंशन ऑन सीधा सीधा कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं। अब देखिए जो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जो दुनिया की यानी कि वर्ल्ड की पहली रामसर साइट, जी हाँ, वर्ल्ड की पहली रामसर साइट किसे आइडेंटिफाई किया गया था? तो ये 1974 में आइडेंटिफाई करी गई थी। ये थी ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग पेनिनसुला। जी, ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग पेनिनसुला, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो रामसर कन्वेंशन है ना, इसमें आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर कन्वेंशन साइट है? तो उसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। उसका आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। नोट कर सकते हैं, कहा जाता है लगभग 175 साइट्स जो है रामसर की वो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और दूसरा नंबर आता है मैक्सिको का, जिसमें टोटल 142 रामसर साइट है। यदि आपसे पूछ ले, चलिए ये तो सबसे ज़्यादा रामसर कन्वेंशन साइट की बात होगी, अगर आपसे ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा रामसर कन्वेंशन साइट का एरिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा बोलीविया के अंदर। कहाँ पे? बोलीविया के अंदर। और जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है, मतलब कि वो पार्टीज़, वो देश जिन्होंने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है, जिसमें से इंडिया भी एक पार्टीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये एक अल्टीमेट अथॉरिटी है किसकी? जितनी भी रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं उनके लिए नई प्रायोरिटी सेट करना और जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनके लिए नई प्रायोरिटी सेट करना और प्रोग्रेस को रिव्यू करना। तो ये काम किसका होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का। हर एक 3 साल में इसकी एक मीटिंग होती है। 2018 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की 13वीं मीटिंग हुई थी दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। और हाल ही में जो इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 14वीं मीटिंग होने वाली है वर्ष 2022 में, और ये 5 से लेकर 13 नवंबर में होगी। कहाँ पर होगी? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नोट कर लीजिए, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इस कमेटी को हेड कौन करेगा? चाइना हेड करेगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था कि यदि किसी रामसर साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि मान लीजिए भारत में कोई रामसर साइट है, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया, उसका मतलब ये हुआ कि यह साइट ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो रही है? डिटेरिएट हो रही है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ इस रामसर साइट को नुकसान पहुंचा रही हैं या फिर आने वाले भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे ये वेटलैंड का एरिया ख़त्म हो सकता है,
तो इसीलिए उस साइट को किस में डाल दिया जाता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। और जब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कोई भी साइट आती है तो उस देश को जहाँ पे वो साइट है उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस रामसर साइट को कंजर्व करने के लिए जो है ये निम्नलिखित प्रयास कीजिए। फॉर एग्जांपल कोई सा भी, जैसे मान लीजिए जो हमारा कोई भी रामसर कन्वेंशन साइट, यदि आपने पता हो कि उसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं यदि किसी साइट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उसको बाहर निकाल दिया जाता है जब पूरे दिशा निर्देश पूरे कर लिए जाते हैं और वो ऐसा एश्योर हो जाता है कि ये साइट अब कंजर्व है, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये नहीं है कि कोई साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ गई तो हमेशा ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रहेगी, नहीं। यदि दिशा निर्देशों का सही पालन करके उस अच्छे तरीके से कंजर्व किया गया है तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर भी निकाल दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडिया के रिगार्डिंग रामसर साइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि पहले तो 64 जो है भारत के अंदर रामसर साइट्स थी, लेकिन 11 नई रामसर साइट्स भारत ने ऐड करी हैं लिस्ट में। अब 75 हमारे देश के अंदर रामसर साइट्स हो चुकी हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2022 तक की, ठीक है जी। अब भारत में पूछ सकता है कि भाई, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड की अभी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली रामसर साइट थी 1974 में आइडेंटिफाई करी गई थी। भारत के अंदर कौन सी पहली साइट थी जो रामसर साइट्स एज अ रामसर साइट्स आइडेंटिफाइड करी गई थी? तो पहली चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये हमारी पहली रामसर साइट्स थी जो भारत में आइडेंटिफाई करी गई थी। इसके अलावा जो हाल ही में हमारा महीना ख़त्म हुआ जुलाई का, जी हाँ, जुलाई 2022 में 5 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। कौन कौन सी साइट को ऐड किया गया है देख लेते हैं। पहली है हमारी करिकली बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है जी? तमिलनाडु में। करिकली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर है हमारा पिचावरम मैंग्रोव। कहाँ पर है जी? तमिलनाडु में। फिर है हमारा साख्या सागर। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और पांचवा है हमारा पाला वेटलैंड। ये कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम में। तो ये 5 नई जो रामसर साइट हैं हाल ही में जुलाई के महीने में ऐड करी गई हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी जो वर्ल्ड वेटलैंड डे गया है 2 फरवरी 2022 वाला, ये इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया था। कहाँ पर? जो गुड़गांव है हरियाणा का, वहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और उसी दौरान खिजीड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनको भारत की 2 नई रामसर साइट घोषित किया गया था। मैं ये बात कब की कर रहा हूँ? 2 फरवरी 2022 की, ठीक है। अभी देखिए 1971, 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ, तो यानी कि पिछले साल 2021 में इस कन्वेंशन को 50 साल पूरे हो गए। इस कन्वेंशन को क्या हो गए? 50 साल पूरे हो गए। और इसी के उपलक्ष्य में भारत ने क्या किया? जो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंड कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ पड़ता है? चेन्नई में, उसके अंदर सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्थापित किया। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। और ये जो सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्थापित किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रामसर साइट से जुड़े, जैसे कि जो सुंदरबन है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भारत की क्या है? लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, ठीक है। और भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया गया था? 1 फरवरी 1982 में भारत ने इसको साइन किया था। सबसे छोटे वेटलैंड की बात करें तो भारत में सबसे छोटा वेटलैंड जो है वो है रेणुका वेटलैंड। जो क्या है जी? रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हम स्टेट वाइज तो पहले जान लेते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी हमारी रामसर साइट पड़ती है। इसके बाद हम पिन पॉइंट लोकेशन की एग्जैक्ट पॉइंट यदि आपसे पूछ ले मैप देके कि ये कौन सी रामसर साइट है, तो आप बता सके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में 2 यूनियन टेरिटरी बना दी हैं। तो लद्दाख में 2 हैं भाई, और ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। पहली है हमारी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और दूसरी है सोमोरेरी लेक। सोकर वेटलैंड और दूसरी है सोमोरेरी लेक। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 5 हैं। पहली है वुलर लेक। देखिए इसमें जो 14 नई ऐड करी गई है ना, कि टोटल 75 हो गई हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर ली है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 75 भी बताने वाला हूँ। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है जी? पहली है हमारी वुलर लेक, दूसरी है हमारी हुकेरा वेटलैंड, तीसरी है हमारी सुरिनसार मानसर लेक, चौथी है हमारी शालबुग वेटलैंड और 5वीं हमारी हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व।
अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? पहली है जी चंद्रताल, दूसरी है पोंग डैम लेक और तीसरी है रेणुका लेक। रेणुका के बारे में मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक है जी असान बैरेज, असान कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 6 हैं। पहली है हमारी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरी है हरी के वेटलैंड, तीसरी है हमारी कांजली वेटलैंड, चौथी है हमारी केशवपुर मिलानी कम्युनिटी रिजर्व, पांचवी हमारी नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छठी हमारी रोपड़ वेटलैंड। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 हैं जी। पहली सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरी है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम इनकी पिन पॉइंट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए डोट लगा के कि यहाँ पे कौन सी रामसर साइट है तो आप बता सके। जैसे ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला ऊपर वाला एरिया हमारा क्या है? लद्दाख। नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए लद्दाख में यहाँ पे ये वाली लोकेशन पेन पॉइंट आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है? सोमोरेरी लेक। ठीक इससे ऊपर लद्दाख में ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? सोकर वेटलैंड है। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है? वुलर लेक है और इससे ठीक नीचे हमारी क्या है? होकेरा वेटलैंड। और इससे ठीक नीचे आएंगे तो ये है हमारी सुरीनसार, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा सुरीनसार मानसार लेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल में देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा क्या है? चंद्रताल वेटलैंड है। ठीक इसके लेफ्ट में नीचे जाएंगे थोड़ा सा, जहाँ पे हमारा क्या है? पोंग डैम लेक है। और ठीक इसके नीचे देखेंगे तो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी क्या है जी? नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाली पिन पॉइंट लोकेशन, ये किसकी है जी? रेणुका वेटलैंड की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी क्या है? रामसर साइट है। तो पहला कौन सा है जी? बखीरा सेंचुरी, दूसरी है हमारी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, तीसरी है पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, चौथी है हमारी सम्मान बर्ड सेंचुरी और पांचवी है हमारी समसपुर बर्ड सेंचुरी, छठी है संडी बर्ड सेंचुरी, सातवीं है सरसई नवार झील, आठवीं है सुर सरोवर, नौवीं है अपर गंगा रिवर और 10वीं है हमारी हैदरपुर वेटलैंड। यदि इनकी पिन पॉइंट लोकेशन हमें देखनी हो तो कुछ इस तरीके से मैप पे हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे ठीक ऊपर यहाँ पे देखिए, नॉर्थ में ऊपर, नॉर्थ ईस्ट में, आप नॉर्थ वेस्ट में ठीक ऊपर देखिए हैदरपुर वेटलैंड आपको दिख रहा होगा। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ठीक इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाले पिन पॉइंट लोकेशन, यहाँ पे हमारा क्या है? अपर गंगा रिवर। और ठीक इसके नीचे यदि आप आओगे यहाँ पर, ये क्या है? हमारा सुर सरोवर। और ठीक इसके राइट में यदि आप देखोगे तो ये क्या है? हमारा समन बर्ड सेंचुरी। और समन बर्ड सेंचुरी के ठीक नीचे यदि आप आओगे राइट साइड में, ये वाली, ये है हमारी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। और ठीक इसके राइट में नीचे आप देखोगे ये वाला, सॉरी, ये वाला, ये है हमारा समासपुर बर्ड सेंचुरी। और समासपुर बर्ड सेंचुरी के ठीक ऊपर इस पिन पॉइंट लोकेशन पे यदि आप जाओगे, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है? पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। और ठीक इसके ऊपर यदि आप देखोगे यहाँ पर, ये पॉइंट लोकेशन हमारी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए बिहार में एक ही है, कवरतार बोलते हैं जिसको, यहाँ पर कवरताल वेटलैंड लिखा है, कंवरतार वेटलैंड भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। तो उसकी पिन पॉइंट लोकेशन ये है बिहार के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी जो है रामसर साइट है। सबसे पहले हम बात करते हैं असम के अंदर। असम में हमारी क्या है? दीपोर भील कंजर्वेशन, ये रामसर साइट हमारी असम के अंदर है। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर के अंदर हमारी लोकतक लेक है। मिज़ोरम की बात करूं तो मिज़ोरम में पाला वेटलैंड है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक। देखिए दरअसल अक्सर एग्जाम में होता है, जो नॉर्थ ईस्ट की होती है ना, ये एग्जैक्ट पूछ ली जाती हैं, मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे असम को साइड में दे देंगे, मणिपुर त्रिपुरा को साइड में दे देंगे, और इनकी वेटलैंड साइड कौन सी हैं? दीपोर बिल, लोकतक लेक, पाला वेटलैंड, इनको आपस में मिलान कीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट की जो है ना जितनी भी, वो आपको याद करनी है बिल्कुल। अब वेस्ट बंगाल की देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, पहली है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, दूसरी है सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन के बारे में मैंने आपको फैक्ट बताया था, लार्जेस्ट वेटलैंड साइट, लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। बिहार की बात करें तो बिहार में कंवर लेक है, अभी मैंने आपको बताया था, करबताल जिसको लिखा हुआ था, कंवर लेक भी इसको बोलते हैं।
फिर हम बात करते हैं उड़ीसा की। जी उड़ीसा में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और 6 हैं रामसर साइट। पहली है हमारी भीतरकनिका मैंग्रोव, दूसरी है चिल्का लेक, तीसरी है सतकोसई गोर्ज, चौथी है हीराकुंड रिजर्वियर, पांचवी है तंपारा लेक और छठी है अंसुपा लेक। अब पिन पॉइंट लोकेशन की बात कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा लोकतक लेक हो गया जी मणिपुर का, और असम का देख लीजिए ये हमारा असम, और इसके नीचे ठीक मेघालय, ठीक इसके बॉर्डर पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये हमारा हो गया दीपोर भील लेक। त्रिपुरा का देख लीजिए जी ये हमारा पिन पॉइंट लोकेशन, ये है हमारी कौन सी रुद्र सागर लेक। और मिजोरम का देख लीजिए हमारा पाला वेटलैंड, ये पिन पॉइंट लोकेशन हो गया। ठीक है जी। अब वेस्ट बंगाल का देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ये क्या है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। और ठीक इसके नीचे जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये है हमारा सुंदरबन वेटलैंड। तो ये है जी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट लोकेशन की रामसर साइट जो आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की देखते हैं। राजस्थान में कितनी है जी, 2। पहली कौन सी है, केओलाडियो नेशनल पार्क। इससे जुड़ा मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि ये क्या थी, जो पहली रामसर साइट रिकॉग्नाइज करी गई थी इंडिया में, उनमें से एक। दूसरी है सांभर लेक। अब हम बढ़ते हैं गुजरात की। गुजरात में 4 हैं जी। पहली कौन सी है, खिजीडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, तीसरी है हमारी ठोल लेक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, और चौथी है हमारी वधवाना वेटलैंड। तो ये 4 रामसर साइट हैं गुजरात के अंदर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 4 हैं जी। पहली है हमारी भोज वेटलैंड, दूसरी है साख्य सागर, तीसरी है सिरपुर लेक, और चौथी है हमारी यशवंत सागर। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 3 है जी। पहली है हमारी नंदूर मधमेश्वर, दूसरी है हमारी लोनार लेक, और तीसरी है हमारी थाने क्रीक। अब इनकी पिन पॉइंट लोकेशन देख लीजिए जी, जो हमारी मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश की देख लीजिए हमारी जी, ये वाली लोकेशन पिन पॉइंट जो आपको दिख रही है ये है हमारा जी साख्य सागर। ठीक है, साख्य सागर के ठीक नीचे जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, ये है हमारा भोज वेटलैंड। कौन सा, भोज वेटलैंड। और इसके ठीक लेफ्ट में नीचे आप देखोगे ये है हमारा जी सिरपुर वेटलैंड। कौन सा है, सिरपुर वेटलैंड। ठीक है, राजस्थान की देख लीजिए जी, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया जी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सांभर लेक का। और ठीक इसके राइट में आप देखोगे ये वाला पॉइंट ग्रीन वाला, ये हो गया हमारा केओलाडियो घाना नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम देखिए गुजरात की देख लीजिए जी। गुजरात की जो खिजीडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पिन पॉइंट लोकेशन ये है। ठीक है, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन आपको ये दिख रही होगी, ये पिन पॉइंट लोकेशन है। ठीक है, और इसके ठीक राइट में यदि आप देखोगे यहाँ पर ये वाली वो लोकेशन है, ये हमारी क्या है, वधवाना वेटलैंड। और इसके ठीक ऊपर यदि आप देखोगे ये वाली, ये हमारी क्या है, ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बच गई, तो ये हो गई ये वाली नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की। ये वाली क्या है फिर, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा साउथ इंडिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश में एक है कोल्लेरू लेक। तो जहाँ पे ये पिन किया गया है वही पिन पॉइंट लोकेशन है आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु की बात करें, सबसे ज़्यादा इंडिया में किसी स्टेट में रामसर साइट हैं तो वो तमिलनाडु में है। 14 हैं, गिन लेते हैं और 1 बाय 1 बता देता हूँ। पहली है गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरी है करिकली बर्ड सेंचुरी, तीसरी है हमारी कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, चौथी है हमारी पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पाँचवीं हमारी पिच्चावरम मैंग्रोव, छठी है हमारी पॉइंट कैलमीरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, उदय मर्थदापुरम बर्ड सेंचुरी, आठवीं है हमारी वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, नौवीं है हमारी वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, और 10वीं हमारी वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 11वीं है हमारी चिंत्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी, 12वीं है हमारी वदावूर बर्ड सेंचुरी, 13वीं है हमारी कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, और चौथी है हमारी सुचिंद्रम थियोरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये 14 तमिलनाडु की साइट हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद हम कर्नाटका की देख लेते हैं जी। कर्नाटका की हमारी क्या है, रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी किसकी है, कर्नाटका की रामसर साइट है। केरला की बात करें तो जी 3 है केरला में। पहली है अष्टमुडी वेटलैंड, दूसरी हमारी सस्थम कोटा लेक, और तीसरी है हमारी वेम्बनाड कोल वेटलैंड।
और गोवा की बात कर लें, गोवा में भी जी एक है, गोवा में एक है नंदा लेक। अब देखिए पिन पॉइंट लोकेशन की बात करें, यहाँ देख लीजिए आप, तो ये जो पिन पॉइंट लोकेशन के नोट्स मैंने ये लिया है, ये मैंने लिया है UPSC colorfulnotes.com से। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप UPSC के कलरफुल नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए कितने सुंदर इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये पिन पॉइंट लोकेशन है साउथ इंडिया के कुछ जो स्टेट हैं उनमें जो रामसर साइट है। मैं चाहूँगा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहे। यदि आपके पास कोई भी ब्लैंक मैप है इंडिया का जिसमें आप नोट्स लिखते हैं तो उसमें ये पिन पॉइंट लोकेशन लगा के आप अपने नोट्स के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये तो मैंने आपको बता दिया नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट थे। ठीक है, पंजाब के बता दिया मैंने आपको। चलिए पंजाब के भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको लोकेशन दिख रहा है पहले झंडे वाला, इसके ऊपर ये रहा, ये हमारी कंजली लेक है। और ठीक उससे नीचे आएगा ये वाला झंडा हमारा किसका है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व का। और ठीक उससे नीचे आपको दिख रहा होगा हरिके लेक का। ठीक है, और ये है हमारा नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। तो देखिए इसमें मैंने आपसे 75 जो हमारी रामसर साइट्स थी इंडिया की वो डिस्कस कर ली हैं। रामसर कन्वेंशन और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उससे जुड़े मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी मैंने आपसे डिस्कस करी है। और पिन पॉइंट लोकेशन भी मैंने आपको सभी रामसर साइट की दे दी है अगस्त 2022 तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा करे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। बाय बाय।